जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय और 26 वचन। 26 वचन जो आज का हमारा आधार वचन है। अभी 26 वचन को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है क्या हुआ था, यानी कि किस संदर्भ में यह वचन लिखा गया है। तो वचन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, जो घटना हुई है, वो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है जिसे हम कहते हैं तोड़ों का दृष्टांत, इंग्लिश में पैरेबल ऑफ टैलेंट्स। तो ये थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं ये दृष्टांत में प्रभु ने क्या कहा है। एक व्यक्ति होता है जो दूसरे देश में जाने से पहले कुछ व्यक्ति होते हैं उसके पास जिसको जवाबदारी देकर जाता है। एक व्यक्ति को 5 तोड़े देता है, दूसरे व्यक्ति को 2 तोड़े देता है और एक व्यक्ति होता है जिसको 1 तोड़ा दे देता है। और इन तीनों को इस तरह से बांटकर यह व्यक्ति जो मालिक होता है वो दूसरे देश में यानी परदेश को चला जाता है। जिनको जिनको ये तोड़े मिले थे उन्होंने उसके ऊपर काम किया, मेहनत किया। आप जानते हैं, मैं थोड़ा जस्ट आपको समझाना चाहता हूं ताकि हम हमारा आधार वचन सही तरीके से समझ सके। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने मेहनत किया, उसके ऊपर वर्क किया, और जो 5 मिले थे उसने उसको डबल किया। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी उसके ऊपर काम किया, मेहनत किया, और उन 2 तोड़ों को उस व्यक्ति ने भी डबल किया। अभी जो हमारा महत्व का विषय है वह यह व्यक्ति है जिसको 1 तोड़ा मिला था। इसने क्या किया, जमीन में गड्ढा किया और जो तोड़ा उसको मिला था उसको जमीन में डाल दिया। अभी क्या होता है, जो मालिक परदेश चला गया था वो वापस आता है। वापस आने के बाद जो भी तोड़े इनको बांटे गए थे, जो जवाबदारी इनको दिया गया था, उसका हिसाब लेता है। तो जो व्यक्ति को 5 दिए गए थे उसने कहा, मालिक मैंने 5 को डबल किया, उसको शाबाशी मिलती है, उसको वेल्डन कहा जाता है। बाद में दूसरा व्यक्ति आता है जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी काम किया, मेहनत किया, डबल किया, उसको भी प्रभु कहते हैं, मालिक कहता है शाबाश। अभी जिसके पास 1 तोड़ा दिया था वो क्या कहता है, मुझे पता था आप आएंगे, हिसाब लेंगे। तो उसने क्या कहा, मैंने ये जो तोड़ा आपने दिया था ना सही सलामत संभाल कर रखा है, गड्ढा करके अंदर डाल दिया था, और उसी को निकाल के लेके आता है और कहता है जो आपने मुझको दिया था मैं वो आपको रिटर्न करता हूं। अभी सुनने में ऐसा लगता है ये जो व्यक्ति था ना जिसको 1 तोड़ा मिला था, ऐसा लगता है इसने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा लगता है जो मालिक ने दिया था उसने संभाल के रखा, और जब मालिक आया तो उसने वापस दे दिया। लेकिन आज एक वचन मैं आपके आगे प्रकट करने जा रहा हूं। इस दृष्टांत का एक प्रकाशन में आपके आगे प्रकट करने जा रहा हूं जिससे बहुत कुछ हमें सीखना है, और हम इस बात को समझेंगे यह व्यक्ति ने कुछ गलती किया था। उसने क्या किया, गड्ढा करके अंदर डाल दिया, वही 1 तोड़ा मालिक को रिटर्न कर दिया। अभी जब मालिक ने सुना इसने 1 तोड़े के साथ क्या किया, तब मालिक ने क्या उत्तर दिया, मालिक ने क्या जवाब दिया, वही आज का हमारा आधार वचन है। अभी मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। मालिक ने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया जिसने 1 तोड़े को जमीन में गड्ढा करके अंदर रख के बाहर निकाल के वही रिटर्न कर दिया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 26 वचन। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि
जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं। और आगे बहुत कुछ उसके विषय में लिखा गया है। लेकिन आज का हमारा मेन पॉइंट, मेन विषय, मालिक ने कहा है दुष्ट और आलसी दास। यहां पर ध्यान देने वाली बात है आलसी। मालिक ने क्या कहा उसको? आलसी दास। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति इस रीति से सफाई देता है, मैंने गड्ढा किया, अंदर रख दिया और सही सलामत आपने जो मुझको दिया था आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन मालिक ने क्या कहा? आलसी दास। यानी कि वो आलसी व्यक्ति था। जिसको 5 दिया उसने डबल किया। वो मेहनत करने वाले व्यक्ति थे, वो काम करने वाले व्यक्ति थे। जिसको 2 मिला उसने भी डबल किया। वो व्यक्ति भी मेहनत करने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसने गड्ढा करके अंदर इसलिए डाल दिया क्योंकि ये आलसी था। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कई बार हमारे आशीर्वादों को रोकने के लिए हमारा एक स्वभाव जवाबदार है, जो आलसी स्वभाव है। कई बार हमारे अंदर आलस रहता है, और उसी आलस के वजह से जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर सकते। अगर आप नीति वचन के पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आलस के ऊपर लिखे गए। एक आलसी व्यक्ति गरीब हो जाता है, आत्मिक रीति से भी और आर्थिक रीति से भी। और आलसी होना ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कई बार हम भी आलस दिखाते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, लेकिन आलस हमें वह काम नहीं करने देता। प्रार्थना करने के लिए आलस आ जाता है। बाइबल पढ़ने का वक्त आएगा, हम आलसी हो जाते हैं। सुबह नहीं उठ पाते, आलस आ जाता है। आलस हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति जिसको एक तोड़ा मिला, अगर उसके ऊपर काम करता तो वो भी डबल कर सकता था, लेकिन उसे काम नहीं करना था। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अच्छा सेवकाई दिया है, कलीसिया दिया है, कलीसिया में बहुत सारे लोग दिए हैं। हमें मेहनत करना है, हमें काम करना है, कलीसिया को संभालना है, कलीसिया में आने वाले विश्वासियों को हमें संभालना है। लेकिन आलस के वजह से हम जो हमारी जवाबदारी है कलीसिया के लिए नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने म्यूजिक यानी तबला बजाने का, ढोल बजाने का, गिटार, कीबोर्ड, लेकिन आलस की वजह से वो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है। बहुत सारे लोग अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से आराधना कर सकते हैं, अलग अलग वरदान दिए, लेकिन आलस की वजह से नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को अनन्य भाषा में बात करने का परमेश्वर ने वरदान, लेकिन आलस की वजह से नहीं कर पाते हैं। आज आप सभी को प्रभु के दास होने से मैं कहना चाहता हूं, यह व्यक्ति जिसको एक तोड़ा मिला वो डबल कर सकता था। जिस तरह से जिसको 5 मिला उसने डबल किया, जिसको 2 मिला था उसने डबल किया, ये भी कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। उसका एक कारण, उसकी एक वजह है, वह आलसी था। मेरे प्रियो, आज से हमें आलस के सामने लड़ना है। हमारी आलस हमारे आशीर्वादों को रोकती है। आज से हमेशा जब आप प्रार्थना करने बैठे और आपको आलस आता है, वचन आपको याद आना चाहिए। आपके आलस के ऊपर आपको जय पाना है। जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं और आपको आलस आता है, आपको जय पाना है। आज से मेरे प्रियो, आपको इस आलस वाले स्वभाव से जय पाना है। अच्छी सेवा करना है, प्रभु के लिए काम करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। और जब भी आपके जीवन में आलस आए, आज का वचन आपको याद आना चाहिए। परमेश्वर ने जो जवाबदारी दिया था इस व्यक्ति को, उसने नहीं निभाया और मालिक की तरफ से उसको डांट पड़ी। उसकी वजह थी आलस। तो हम आलसी नहीं बनेंगे और अच्छे से परमेश्वर की, उत्साह से परमेश्वर की मेहनत के साथ सेवा करेंगे।
आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।